स्टेबल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब निष्क्रिय कर देगा, इसके एनर्जी को जीरो कर देगा, इसको सुला देगा। अगर ये नींद में है तो ये डैमेज करने का काम नहीं कर सकता। और ये बताना चाहूंगा कि इस प्रोडक्ट के अंदर लगभग ऑलमोस्ट सभी इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जिसके अंदर से बेहतरीन तरीके के एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी हमें देखने मिलती है। और बहुत बार मैं ये भी कहता हूं कि अगर कोई प्रॉपर्टी अपने हिसाब से काम करने लगती है और उस प्रॉपर्टी को काम करने के लिए बहुत अच्छा अगर एटमॉस्फेयर हम करके दें, एग्जांपल मैं आपको बताऊं, आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जहां पे बहुत ज्यादा शोर शराबा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है, वहां पे भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, बट कितना कर सकते हैं, 10% कॉन्सेंट्रेशन आपका रहेगा। बट कुछ ऐसी जगह पे आप जाओ, हिल स्टेशन, जहां पे एटमॉस्फेयर बहुत शानदार है, पूरा वातावरण आपको उद्दीपित कर रहा है कि आप मेडिटेशन करिए, 100% आपका मेडिटेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एटमॉस्फेयर आपको उस तरीके से प्रमोट कर रहा है। तो हिबाइटोरियम हिबारिस मोरपार ऐसा प्रोडक्ट रहेगा जो आपके शरीर के अंदर जाने के बाद हर एक इंग्रेडिएंट को वो वातावरण देगा जहां पे वो अपना बेस्ट देने का काम करे। तो यहाँ पे बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो एंटीऑक्सीडेंट का काम बेहतरीन तरीके से करेंगे। नेक्स्ट वन, एटोमिक डिसीज के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। एटोमिक डिसीजेस का मतलब क्या कि हमारी खुद की इम्यून सिस्टम हमारे शरीर को ही फाइट करने का काम करती है, शरीर के अगेंस्ट ही। उसे पता ही नहीं चलता कि ये हमारा शरीर है या बाहर से आया हुआ पार्टिकल है। हमारा शरीर मतलब हमारी बॉडी की सेल है या फॉरेन पार्टिकल है या फिर वायरस है या बैक्टीरिया है या वायरस है, कोई उसे पता नहीं चलता। वो हमेशा ही जिसे दिखे उसे मारने का काम करती है। इसीलिए बहुत सारी गलत बीमारियों का सामना हमें करना पड़ सकता है। और बहुत बड़ा रिसर्च हुआ इसके ऊपर, और ये बताते हुए बेहद अच्छा भी लगता है मुझे, क्योंकि जितने भी तरीकों के ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं उसे हम रिवर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर न्यूट्रिशन, विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। तो उसमें से सबसे बड़ा जो सेगमेंट है वह न्यूट्रिशन। कहते हैं ना, वर्कआउट करोगे, वर्कआउट तो 10% काम करेगा, बट 90% वेट लॉस के अंदर भी और मसल गेन करने के लिए भी क्या होता है, हमारा डाइट। और ये जो पार्ट हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो आपके डाइट का ही पार्ट है। तो इसलिए बहुत बड़ा सेगमेंट है। एटोमिक डिसीज के अंदर बहुत शानदार काम करता है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो नया रिसर्च है वो ये कहता है कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन है, आईजीएम, इम्यूनोग्लोबुलिन यम, ये हमारे बॉडी के अंदर बर्थ होने से पहले से मिलता है, जो हमारी मदर से हमें देखने मिलता है, मदर के जरिए ही हमें मिलता है, जो प्राइमरी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है हमारे शरीर के अंदर। बच्चा पैदा होते उसे इन्फेक्शन नहीं होता है ना, अगर एटमॉस्फेयर खराब हो तो हो सकता है, बट पैदा होने के बाद ही ऐसा नहीं है कि पहले गर्भाशय के अंदर था, बाहर आते बराबर उसकी तबीयत खराब हो गई। दैट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जब बच्चा पैदा होता है उस सेकंड के अंदर भी उसके अंदर इम्यून सिस्टम होती है। तो वो जो इम्यून सिस्टम है जो पेरेंट की तरफ से आती है, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इम्यूनोग्लोबुलिन यम। और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो कहते हैं हम, जो अडेप्टिव का मतलब जब बच्चा बड़ा होता है, वातावरण के साथ मिक्स होता है, हम उसे बहुत अच्छा अच्छा खाना देते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी हो, इम्यून सिस्टम भी अच्छी बने, उसे हम कहेंगे अडेप्टिव इम्यूनिटी। तब हमें देखने मिलता है आईजीजी। और आईजीजी जो एक इम्यूनोग्लोबुलिन जी है वह एलर्जी को भी शो करता है। तो आईजीएम एंड आईजीजी ये दो इम्यूनोग्लोबुलिन जो बहुत बड़ी मात्रा में देखने मिलता है हमारे शरीर के अंदर, अगर उसका क्वांटिटी या फिर कॉन्सेंट्रेशन हम देखें, ये दोनों भी इम्यूनोग्लोबुलिन ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के साथ एसोसिएट हो चुके, मतलब एसोसिएटेड है, ये पता चला है नए रिसर्च के द्वारा। और मुझे फिर से ये बताते हुए बेहद अच्छा लगता है कि हिबाइटोरियम हिबारिस मोरपार हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर को भी देखने का काम करते हैं, उस प्रोसेस को बनाने के लिए भी काम करते हैं। थोड़ा सा एक सेकंड में यहाँ पे लूंगा, थोड़ा सा टेक्निकल बात करूंगा आपको। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ग्रीन वाला हिस्सा और ये येलो वाला हिस्सा, यहाँ पे आप एक छोटा सा लाइन देख रहे हो, ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे ब्लैक वाला, आई होप यू कैन सी दिस। तो ये जो है ना, ये सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड से, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जहाँ पे दो हाइड्रोजन बॉन्ड देखने मिलते हैं। तो ये येलो वाले के पास एक सिस्टीन है, ग्रीन वाले के पास एक सिस्टीन है, और सिस्टीन सिस्टीन जब आते हैं तो दो सल्फर के बॉन्ड के एक साथ आके एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं। अगर मेरे बॉडी के अंदर सिस्टीन अमीनो एसिड नहीं है, मेरे बॉडी के अंदर सल्फर की मात्रा कम है, जैसे हम कहते हैं ना प्लांट के साथ भी सल्फर होना चाहिए, हमारे शरीर के अंदर सल्फर लगता है, उसके भी बहुत सारे काम। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग ओवर हियर कि सल्फर की मात्रा मेरे बॉडी के अंदर कम है तो क्या होगा, मैं सिर्फ ये नहीं, हर 5 इम्यूनोग्लोबुलिन है, 5 इम्यूनोग्लोबुलिन के अंदर भी ये काम होता है। बहुत सारे इंसुलिन की अगर मैं बात करूं ना, 51 अमीनो एसिड का हार्मोन है वो, दिस इज द फर्स्ट शॉर्ट हार्मोन है, फर्स्ट दुनिया का पहला छोटे अमीनो एसिड वाला हार्मोन है। उसके अंदर भी दो जगह पे सिस्टीन आपको देखने मिलेगी, दैट इज सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर की मात्रा कम है तो इंसुलिन भी आपके शरीर के अंदर नहीं बनेगा। तो आप क्या कहोगे, सल्फर की गोली तो नहीं मिलती, खाने से मिलता है,
तो क्या रिसर्च करोगे कि सल्फर कहाँ से मिलेगा भैया, मुझे तो उतना ही खाना है, मुझे मेरे शरीर के अंदर ये पता नहीं चल रहा, और सल्फर कम है ये आपको ब्लड के टेस्ट के अंदर भी पता नहीं चलेगा। तो मुझे कहने का मतलब मेरा ये है कि हम हर चीज के अंदर नाप तोल के नहीं खा सकते या फिर हम चेक भी नहीं कर सकते। सो रिसर्च ये बहुत अच्छा हुआ है, बहुत बढ़िया तरीके का ये प्रोडक्ट है, जो आप इसे यूज करते हैं तो आपके शरीर के अंदर 20 अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के अंदर लगते हैं अच्छे से काम करने के लिए, उनकी ये पूर्तता करता है। जो एग्जांपल मैंने आपको दिया है सिस्टीन नाम के अमीनो एसिड का, जो सल्फर कंटेनिंग है, उसके भी अपने काम बहुत सारे हैं। तो सल्फर की मात्रा अगर ठीक होती है हमारे शरीर के अंदर तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन का स्ट्रक्चर अच्छा होता है। आईजीजी का 4th वेरिएंट है, उसके 4 वेरिएंट है, जो लास्ट वाला वेरिएंट है वो एलर्जी को शो करता है, और रिसर्च के दौरान ये भी पाया गया है कि ये प्रोडक्ट उनके 4th वाले रीजन के अंदर भी अच्छे तरीके से काम। कहने का मतलब एटम डिसीज के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन, थोड़ा सा ब्रेन की बात करेंगे, न्यूरोलॉजिकल की बात करेंगे। तो हमारे ब्रेन को गवर्न करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो 4 हार्मोन है, इन 4 हार्मोन के रेगुलेशन के अंदर भी ये प्रोडक्ट बहुत शानदार तरीके से काम करता है। आप देखिएगा मैं कभी भी कंट्रोल की बात नहीं करता, बिकॉज मेरा खुद का यह मानना है कि कोई चीज मेरे शरीर के अंदर ज्यादा बढ़ रही है तो मुझे एक्स खाना है, कम हो रही है तो मुझे वाई खाना है। मुझे मेरे शरीर के ऊपर उतना ध्यान देने का समय ही नहीं है कि मेरे शरीर के अंदर वो चीज ज्यादा हो रही है या कम हो रही है, मुझे पता ही नहीं चल रहा, उतना समय भी नहीं है मेरे पास कि मैं हर 4 दिन के पास डॉक्टर के पास जाऊं, डॉक्टर मुझे बताइए क्या हो रहा है। इसलिए मैं रेगुलेशन की बात करता हूँ। रेगुलेशन का मतलब एक ही चीज मैं खा रहा हूँ, वो चीज अगर बॉडी के अंदर एक्सवाइजेड ज्यादा हो रहा है तो उसको कम भी करेगा, और एक्सवाइजेड कम हो रहा है तो उसको ज्यादा बढ़ाएगा। मतलब जो ऑप्टिमम रेंज है उस रेंज के अंदर लाके रखने का काम, ज्यादा हो रहा है तो कम करेगा, कम हो रहा है तो ज्यादा करेगा, मतलब रेगुलेशन। तो 100% ई बैटोरियम हिबारिस मोर पावर हमारे शरीर को रेगुलेशन में लाने का काम करता है। अगर कोई भी चीज रेगुलेटेड मैनर में रहेगी तो वो अपने आप 100% बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है, ये आप भी समझ सकते हैं। ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ लगती हैं, तो छोटे छोटे चीजों में मैंने इंग्रेडिएंट भी लिखे हैं। जिंक लगता है, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, विटामिन बी, फोलेट, ओमेगा 3, 6, 9 वहां पे लगता है। तो ब्रेन के रिलेटेड भी बहुत सारे शानदार रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन इज अर्थराइटिस। अर्थराइटिस भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है। अगर मैं ये कहूं ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थराइटिस, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, जॉइंट पेन, ये तमाम चीजें अर्थराइटिस का कैटेगरी के अंदर आती है। मतलब हड्डियां रिलेटेड कोई भी दिक्कत अगर हमें देखने मिलती है तो। अगर मैं ये कहूं कि ये नॉर्मल पर्सन है, उसके शरीर की हड्डी अगर हम देखेंगे तो वो इतनी ज्यादा डेंस है, मतलब उसका घनत्व बहुत ज्यादा है, कैल्शियम की डेंसिटी उसके शरीर के अंदर बहुत अच्छी है, मतलब वो नॉर्मल है। अगर धीरे धीरे वो इस तरीके से बनने लगेगी, पोर्स का मतलब होता है छेद, साइंस की लैंग्वेज में पोर्स मतलब छेद, ऑस्टियो का मतलब होता है हड्डियां, ऑस्टियोपोर, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, पोर का मतलब छेद। ऑस्टियोपोर म्हणजे उसका मतलब क्या होगा, हड्डियों के अंदर छेद होने लगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत कम है, मतलब उसकी जो डेंसिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे उसकी डेंसिटी बहुत कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं उसकी डेंसिटी यहाँ पे बहुत कम मात्रा में आपको देखने मिल रही है, मतलब वहां पे छेद आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होने लगी। तो ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। कैल्शियम डिपोजिशन सिर्फ और सिर्फ विटामिन डी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आपके शरीर के अंदर कितना विटामिन डी, वो भी फंक्शनल वाला प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिटरमाइन किया जाएगा कि आपके शरीर के अंदर कितना कैल्शियम एब्जॉर्ब हो रहा है। तो मैं 9:45 हो रहे हैं तो थोड़ा सा हम फास्ट लेंगे, बिकॉज आज कुछ अलग तरीके की भी बात करनी है हमें। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट ऐसे जो हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम देने का काम करते हैं। मैं थोड़ी सी राजस्थान की बात करूं या एमपी की बात करूं या गुजरात की बात करूं, विंटर सीजन के अंदर उनके खाने के अंदर बहुत सारी चीजों का बदलाव देखने मिलता है। महाराष्ट्र की बात करूं तो इक्वेटर जोन में आता है, वहां पे ज्यादा सर्दी नहीं है, ज्यादा गर्म नहीं है, तो हमारे यहाँ पे ज्यादा खाने के अंदर फ्लक्चुएशन देखने नहीं मिलता, जितना फ्लक्चुएशन राजस्थान एमपी के अंदर देखने, जहां पे ठंड ज्यादा है तो वो ड्राई फ्रूट का सेवन ज्यादा करेंगे। क्यों ऐसा करेंगे, बॉडी के अंदर हीट तो बढ़ती ही है, साथ में हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी उससे, और हड्डियां की समस्या बहुत कम होने लगती। तो आप देख सकते हैं जो इंग्रेडिएंट यहाँ पे दिखाई दिए हैं वो 100% आपके शरीर के अंदर कैल्शियम डिफिशिएंसी को कम करेंगे। कैल्शियम की मैं बात कर रहा हूँ, अर्थराइटिस की बात कर रहा हूँ, तो वॉकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, दिस इज वन काइंड ऑफ एक्सीलेंट टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। ये टेस्टोस्टेरोन को भी बहुत शानदार तरीके से बढ़ाता है। टेस्टोस्टेरोन का मतलब मेल की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज को ये बहुत शानदार तरीके से ओवरकम करता है, चाहे किसी भी तरीके की सेक्सुअल डिसेबिलिटीज हो।
उसके अंदर बहुत शानदार तरीके से काम करता है। उसी के साथ साथ मसल रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर भी अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। हमारा जो फोकस है, हमारा जो अलर्टनेस है, शार्पनेस है, हमारा कॉन्फिडेंस है, हमारा एटीट्यूड है, हमारी बॉडी लैंग्वेज है, उसके अंदर भी आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने मिलेगा जब आप प्रोडक्ट यूज करना शुरू करते हैं। ये प्रोडक्ट सिर्फ सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के लिए नहीं है। सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के अंदर रिजल्ट देखने का मतलब हमें ये पता चलता है कि ये प्रोडक्ट आपके शरीर के अंदर पहले दिन से काम कर रहा है। इसके बहुत सारे काम हमें देखने मिलते हैं। जब भी नाइट्रस ऑक्साइड की शरीर के अंदर वहां पे कैंसर के सेल जिंदा रहते हैं। आप सर्च कर सकते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड हमारे शरीर के अंदर जब ज्यादा बढ़ेगा ना, NO ज्यादा बढ़ेगा, तो वहां पे कैंसर सेल्स नहीं बढ़ेगी, वहां पे सर्वाइव नहीं कर सकती। कैंसर के ऊपर बहुत जल्दी हम एक सेशन लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिटेल बात करेंगे। तो ये भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट यहाँ पे ऑलमोस्ट 99% इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कहीं ना कहीं तरीके से शानदार तरीके से बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितना रेगुलेटेड मैनर में है उतना रेगुलेटेड मैनर में ये लाने का प्रयास करें। नेक्स्ट वन, कैंसर के अंदर भी बहुत सारे अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। इसके कैंसर के लिए तो पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ही इसके अंदर है। अगर आपने देखे होंगे हर स्लाइड के अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट भी हमने डाले हैं जो आपको दिखाएंगे कि इसके ये भी रिजल्ट है, इसके ये भी रिजल्ट है, इसके ये भी रिजल्ट है। और जहां पे इंग्रेडिएंट की मैं बात करूंगा वहां उसको जो मैंने रिजल्ट दिखाया वो अलग है। तो आप समझ सकते हैं कि एक इंग्रेडिएंट वैरायटी ऑफ रिजल्ट शो कर रहा है। तो दो में से एक मेल को और 3 में से एक फीमेल को, मतलब 50% मेल एंड 33% फीमेल्स के अंदर कैंसर देखा गया है। जो इंडिया की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा स्तर पे बढ़ता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं इसे अपने अंदाज में, अगर किसी की डेथ हुई है एक्सीडेंट के अंदर, वो पॉसिबल किसी की डेथ हुई है, तो मैं ये कहूंगा कि वो कैंसर होने से पहले उसकी डेथ हुई। अगर वो लंबा जीता तो उसको डेफिनेटली लास्ट में कैंसर ही होने का चांस 99% है। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट एंटी कैंसर के हिसाब से भी बहुत शानदार तरीके से वर्क करता है। देख सकते हैं आपको इसके अंदर ये सारे इंग्रेडिएंट हैं, ऑलमोस्ट 38 प्लस इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर प्रेजेंट है जो 100% प्लांट ओरिजिनेटेड है। और इसमें से 90% इंग्रेडिएंट आप आपके घर के अंदर यूज ही करते हो। हमें ये पता नहीं है कि कितनी मात्रा खानी चाहिए, बदाम कितने खाने चाहिए, रात को भिगो के रखते हैं ना हम, तो उसके छिलके के साथ खाने चाहिए, निकाल के खाने चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं कि छिलके को निकाल के खाने चाहिए। अगर छिलके को हम निकाल देंगे तो मैग्नीशियम नहीं मिलेगा। छिलके के साथ खा रहे हैं तो ओमेगा 369 की मात्रा उतनी ज्यादा नहीं मिलेगी जितनी मिलनी चाहिए। तो कैसा करेंगे? बहुत लोग ये कहते हैं कि ड्राई फ्रूट को, फॉर एग्जाम्पल बादाम को दूध के अंदर बॉइल करके पीना चाहिए, उसका जो एक्सट्रैक्ट है दूध के अंदर आना चाहिए। अगर मैं ये कहूँ कि केजिन की मात्रा कम हो जाएगी जब हम आलमंड उसके अंदर बॉइल करेंगे, तो कैसा खाओगे? तो हर एक चीज का खाने का जो तरीका है वो अलग अलग। ये हमें पहले पता था, आयुर्वेद ने बहुत सारी चीजों को बताया ही भी है, बट आज हमें ये पता नहीं है, इसीलिए एक्सट्रैक्शन का मैकेनिज्म आया, एक्सट्रैक्शन दौर आया। और इन सब चीजों को अगर हम देखेंगे तो आपके सामने ये वाला प्रोडक्ट है, ई बैटर जो ज्यादा देखने की, ज्यादा सोचने की आपको जरूरत नहीं है। कुछ पेटेंटेड इंग्रेडिएंट की बात करने जा रहे हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर्ण भस्म, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके का काम करेगा। नेक्स्ट वन हमारे प्रोडक्ट के अंदर है चांदी भस्म, जो हमारे शरीर के अंदर की हीट को, एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करने का काम करेगा। बहुत बेहतरीन तरीके के इसके भी रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। नेक्स्ट वन शाहगंधा, अश्वगंधा का पेटेंटेड इंग्रेडिएंट एक्टिव बायोमोलिक्यूल है जो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है। इसके अपने फायदे हैं, इसे इंडियन जिनसेंग कहा जाता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर, ब्रेन की मैं बात करूं या पैर की बात करूं, हर हिस्से के अंदर शाहगंधा या फिर अश्वगंधा की जरूरत हमें पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि इसके कितने वैरायटी ऑफ रिजल्ट हमें देखने मिले। नेक्स्ट वन कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स, ये अपने आप में बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है जो एंटी कैंसर के हिसाब से काम करता ही है, बट उसी के साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का भी काम करेगा। और प्रीडोमिनेंटली ये हमारे लीवर को डिटॉक्स करने का काम। मैं कहता हूं ना कि लीवर इज कॉल्ड एज अ सेकंड ब्रेन, बिकॉज 30%, ये मोटा मोटी मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी 25% कभी 30%, ये मोटा मोटी समझने के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा टेक्निकल मत लेना। ये इसका बहुत बड़ा जो पार्ट है ना वो इन्वॉल्व करता है, इसको ब्रेन को पूछने की जरूरत नहीं, अपना हिसाब से काम करता है। इसलिए देखिए फैटी लिवर का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत लोगों के अंदर देखने मिल रहा है। फैटी लिवर हो सकता है, फिर लिवर सोरासिस हो सकता है, तो प्रॉपर न्यूट्रिशन से इसे हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो उससे ओवरकम करने के लिए कुर्कुमिन C3 कॉम्प्लेक्स अनदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट, ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। नेक्स्ट वन सैबरी, ये भी पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है।
आंवला खाना चाहिए, कहते हैं ना कि 12 महीने वाला खाना चाहिए। कोल्ड फ्लू के अंदर, बुखार है या फिर सर्दी खांसी हुई है तो उसके अंदर विटामिन सी का सेवन अगर आप कर रहे हैं तो विटामिन सी सर्दी खांसी को बढ़ाएगा नहीं बट उसे कॉम्पेंसेट करने का काम करता है, बिकॉज विटामिन सी के अंदर बहुत सारे ऐसी प्रॉपर्टी है जो कोल्ड एंड फ्लू को कम करने का काम करता है। तो अच्छे डॉक्टर्स अगर आपके फैमिली के अंदर कोई है, अच्छे डॉक्टर का मतलब होता है कि डॉक्टर्स हर किसी को इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते बिकॉज उनका टाइम बहुत प्रिसाइज होता है। अगर फैमिली के अंदर कोई डॉक्टर है तो आप डेफिनेटली ये बताएंगे कि विटामिन सी का सेवन अगर आप करते हैं तो कोल्ड एंड फ्लू से आप बहुत इजीली मूव ऑन कर सकते हैं, ज्यादा दिन एंटीबायोटिक या फिर एंटीबायोटिक लेने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो फैटी लीवर के अंदर भी ये बेहतरीन तरीके से काम करता है। जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं फिनोमेना, दैट इज मेथी दाना, जो मैंने आपको कहा था, जो ब्लड ग्लूकोज के अंदर काम करता है। ओबेसिटी के अंदर भी इसके बहुत सारे अच्छे रिजल्ट देखने मिलते हैं। अनदर, ये आपके डाइजेशन के अंदर भी शानदार काम करता है। गट रीजन के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, गुड बैक्टीरिया, गुड माइक्रोफ्लोरा को बढ़ाने के लिए उनका खाना, मतलब ये तो हम उनका भी खाना आपको दे रहे हैं, मतलब आपके शरीर के अंदर जो अच्छे बैक्टीरिया हैं उनकी काउंट बढ़े ताकि वो अपना काम अच्छी अपने हिसाब से अच्छा करे। साथ में ये मेटाबॉलिज्म की भी कम करने का बेहतरीन तरीके का काम करता है। अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट था वो। फिर से टिनोफोलिन, ये मेमोरी रिलेटेड इश्यूज जो भी हैं उसे ओवरकम करने का काम करता है। आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने पेटेंट लेते हुए ही ये इमेज दी, मतलब ये कितना असरदार तरीके से आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है। सिर्फ यही नहीं, ये तो ब्रेन के ऊपर काम करता है, बट अगेन ब्रेन को ओवरकम करने के लिए, ब्रेन को अपना काम करने के लिए जो आयन, जो न्यूट्रिशन लगते हैं वो तो हम अपने पुराने इंग्रेडिएंट के साथ दे ही रहे हैं, तो वो तो अपना काम करेंगे ही, बट इसका जो स्पेसिफिक काम है ये उसका काम भी करेगा। मतलब ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर के अंदर मोर पावर प्लस कितना अच्छा काम कर सकता है, लॉजिकली भी आप सोच सकते। नेक्स्ट वन एंड लास्ट, दैट इज बायोपेरिन। हर एक्टिव इंग्रेडिएंट को, मतलब जो भी चीज आप खा रहे हो उसको आपके शरीर को जिस तरीके से आपका शरीर उसे अवशोषित कर सकता है, एब्जॉर्ब कर सकता है, उस तरीके के अंदर कन्वर्ट करने का काम और साथ में एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को बढ़ाने का काम बायोपेरिन करता है। दुनिया का सबसे बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट। मुझे प्रतीक सर ने लास्ट टाइम बात की थी इसके बारे में कि कहा गया कि इंडिया के अंदर बायोपेरिन बैन है। नहीं, अगर ये ऐसा होता तो हमारे खाने पीने की चीजें बहुत सारी बैन हो सकती थी। डेली रिकमेंडेड जो डोज होता है ना, डेली खाने का जो डोज किया जाता है, हमें दिया जाता है, सॉरी, उसको अगर हम देखेंगे ना तो उससे बहुत कम है। ऐसा कहा जाता है 5 से लेकर 12 मिलीग्राम आपको देना चाहिए, बट हम दे रहे हैं आपको 2 बायोपेरिन। तो ये आपके शरीर के अंदर 100% अच्छा ही काम करेगा, किसी तरीके का गलत काम नहीं करेगा। ये कुछ सर्टिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ISO 22000, ISO 9001, ये वेजिटेरियन वाला सर्टिफिकेट है, 100% वेज है, किसी भी तरीके का नॉन वेज कंटेंट इसके अंदर नहीं है। फिर से ये GVC कंप्लायंसेस हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट आपको देख सकते हैं। ये आयुष सर्टिफिकेट है, ये एनेबल एक्रेडिटेड लैब सर्टिफिकेट है, जहां पे दिया गया है किसी तरीके का स्टेरॉइड नहीं है, ड्रग नहीं है, केमिकल नहीं है, 100% सेफ है यूज करने के लिए, तो आप बिल्कुल इसे यूज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं थोड़ा सा मैग्नीशियम के ऊपर। सॉरी, तो मैं कह रहा था ना, आज थोड़ा सा हम अलग तरीके से इसे देखेंगे। 2 ही स्लाइड है, बहुत जल्दी इसे खत्म करने का मैं प्रयास करूंगा। मैग्नीशियम इतने डिसीज के ऊपर काम करते हैं, ये जनरल स्लाइड के अंदर मैं आपको बताता हूं। अभी बात करते हैं मैग्नीशियम दूसरा इंपॉर्टेंट आयन है हमारे पूरे बॉडी की। अगर हम बात करें, सबसे पहले पोटेशियम, उसके बाद आता है मैग्नीशियम आयन। वन ऑफ द मिनरल इज मैग्नीशियम, और जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड है, इसके बारे में ज्यादा बात ही नहीं करते। और आप देखते होंगे कि जब भी मैं प्रेजेंटेशन लेता हूं सबसे पहले मैं मैग्नीशियम के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस देता हूं, बिकॉज मैग्नीशियम हमारे डीएनए को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट जनरेशन आती तब है जब डीएनए जाएगा। डीएनए ही खराब गया, गलत गया, आधा गया, तो हाउ दिस इज पॉसिबल कि नई जनरेशन हमारी अच्छी बने, ग्रोथ अच्छी हो फिटस की, गर्भ के अंदर भी या फिर डिलीवरी होने के बाद। तो इसलिए बहुत ज्यादा मैग्नीशियम के ऊपर फोकस रहना जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि 300 से भी ज्यादा, 300 से भी ज्यादा एंजाइम्स को बनाने के लिए मैग्नीशियम कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। देखिए, सिर्फ मैं एक आयन की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम ना रहा तो क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट वन, अगर आप ब्लड चेक करेंगे तो उसके अंदर इसकी डेफिशिएंसी है या नहीं पता नहीं चलती आप ब्लड टेस्ट के अंदर, बिकॉज मैग्नीशियम आपके ब्लड सेल के अंदर नहीं रहता, वो आपके सेल्स के अंदर रहता।
आरबीसी के अंदर भी हो सकता है, या फिर जनरल अगर हम कहें ब्लड के अंदर ये देखा नहीं जाता, सेल के अंदर इसकी 99% चांसेस वो आपके सेल के अंदर ही रहता है। कहाँ कहाँ ज्यादा मिलता रहेगा ये, इसकी सबसे ज्यादा जरूरत हमें लगती है हमारे बॉडी के 3 ऑर्गन के अंदर। मैग्नीशियम एब्जॉर्बर रेगुलेटेड, एब्जॉर्ब का मतलब बॉडी के अंदर लिया जाता है, रेगुलेटेड का मतलब जहां पे उसे काम करना है वहां पे वो काम करेगा। तो सबसे पहले कहां पे काम कर रहा है ये, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, नेक्स्ट वन आपके किडनी के अंदर, और लास्ट वन आपके मसल्स एंड स्केलेटल के अंदर। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा प्रेजेंटेशन रहेगा ना, 100% मैग्नीशियम की ओर हम लेंगे, बिकॉज स्प्रेड अगर जानकारी अच्छी देनी है तो हम डेफिनेटली अच्छी जानकारी लोगों को शेयर कर सकते। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर मैग्नीशियम का इंपॉर्टेंट रोल है। किडनी के अंदर अगर हम देखेंगे ना, जब यूरिन होती है ना, तो यूरिन के अंदर से भी, जिसे हम रीअब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म कहते हैं, वहां से रीअब्जॉर्ब भी किया जाता है। जब हम मैग्नीशियम का पार्ट देखेंगे ना, वहां पे मोर डिटेल बात करेंगे विद फिगर विद डायग्राम। तो वहां पे सोडियम को भी अपटेक किया जाएगा, रीअपटेक किया जाएगा, पोटेशियम को भी रीअपटेक किया जाएगा, और उसके साथ मैग्नीशियम को भी रीअपटेक किया जाएगा। बिकॉज मैग्नीशियम ये यहाँ पे तो काम करता ही, या तो है ही, बट मैग्नीशियम आपके कोलन के अंदर भी है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की बात कर रहा हूँ ना मैं, आपके कोलन के अंदर भी है। कोलन का मतलब क्या, जहां पे फूड अभी कोलन के थोड़ा सा नीचे जाए, मतलब बॉडी के बाहर निकाल दी बॉडी। तो बहुत लोगों को आप देख सकते हैं कि जब नेचुरल कॉल होती है तो बहुत ज्यादा समय लगता है पेट को खाली होने के लिए, या फिर बहुत ड्राई स्पून निकलता है, बहुत ड्राइनेस वहां पे होती है, बहुत तकलीफ होती है ना। तो वाटर हम पीते भी हैं, हाइड्रेटेड रहते भी हैं, फिर भी वाटर बॉडी के अंदर उतना रिटेन नहीं होता, उतना ज्यादा बॉडी के अंदर पकड़ के नहीं रखा जा सकता वाटर को। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि आपके शरीर के अंदर मैग्नीशियम की कमी, यू आर मैग्नीशियम डेफिशिएंट। मैग्नीशियम क्या करेगा, वाटर की कैपेसिटी को बैलेंस करके रखता है, वाटर आपके कोलन के अंदर मेंटेन करके रखता है। अगर वाटर मेंटेन करके रखा गया तो जो फाइबर कंटेंट हम खा रहे हैं, कहा जाता है ना कि मेटाबॉलिज्म को अच्छा अगर रखना है, पाइल से दूर जाना है, तो फाइबर रिच खाना खाना चाहिए। फाइबर कब काम करेगा, जब फाइबर को काम करने के लिए पानी मिलेगा। और हम पानी पी भी रहे हैं, कितना पीते हैं हम, जब जरूरत लगी, अभी प्यास लगी, अरे यार पानी आज दिन भर पिया नहीं, अभी पीना है, तो एक बोतल पूरी पी लेते हैं। बट हमारी बॉडी, वहां पे हमारी बॉडी को एक बोतल की जरूरत नहीं है, वहां पे हमारी बॉडी को 2-3 घूंट की जरूरत है। बॉडी यूरिन के द्वारा निकाल देगी बाहर, फिर बॉडी अगेन डिहाइड्रेटेड। बट अगर वहां पे मैग्नीशियम का कंटेंट अच्छा रहा आपके कोलन के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तो वो मोस्ट ऑफ द वाटर कंटेंट वहां पे पकड़ के रख सकता है वहां। दिस इज ब्यूटी ऑफ मैग्नीशियम। ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, इसके ऊपर हम बहुत जल्द बात करेंगे। अगला चैप्टर हमारा 100% वही है। मैंने बहुत बार कहा भी है कि हम अलग तरीके से लेंगे, बट इस बार हमें लेना है। मसल के अंदर 33%, 66% हमारे बोन के अंदर मैग्नीशियम रहता है। तो मसल की बात अगर मैं करूं या हड्डियों की बात करूं, तो देखिए मैग्नीशियम वहां पे है तो कैल्शियम भी वहां पे है, विटामिन डी भी वहां पे है। मतलब मैग्नीशियम का कंटेंट अगर सही रहा तब कैल्शियम भी डिपोजिशन अच्छा होगा, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी अच्छा होगा, विटामिन डी3 के अंदर अच्छे से काम भी करेगा, फंक्शनल विटामिन डी वहां पे अच्छे से वर्क करता है। ठीक है, मसल की बात करूं तो वहां पे एक्टिन एंड मायोसिन, कुछ ऐसे फिलामेंट्स है हमारे बॉडी के अंदर जो मसल को कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का काम करते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, ये जो होता है ना आकुंचन प्रसरण जो हम कहते हैं, वहां पे मैग्नीशियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की बात में करूं, मसल गेन नहीं हो रहे हैं या फिर मसल बहुत ढीले पड़े हैं, तो टेस्टोस्टेरोन तो काम करता है, उसके साथ साथ कौन काम करेगा, मैग्नीशियम का कंटेंट वहां पे बेहतरीन तरीके से वर्क। डेली कितना लेना चाहिए, 4700 मिलीग्राम डेली रिकमेंडेशन डोज है मैग्नीशियम का, सेल के अंदर हमारा रहता है। तो देखिए इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। समझाने का प्रयास मेरा इतना ही था कि ये प्रोडक्ट जो आपके सामने है, ये सिर्फ सेक्सुअल एबिलिटी के ऊपर ही नहीं, ये इतना बेहतरीन काम करता है। लेने का तरीका, मैं बच्चों मेल फीमेल की बात करूं, 15 साल से अगर ऊपर है तो आधा चम्मच आपको सुबह शाम लेना है, लगभग 2 से 2.5 ग्राम होता है। सुबह उठते बराबर सबसे पहले खाना खाने, कुछ भी खाने से पहले उठते बराबर, और रात को खाना खाने से आधे से घंटे के बाद इसका उसी तरीके से सेवन करना है। जो बच्चे 5 साल या उससे ऊपर हैं उनको 1 ग्राम के लगभग आपको देना है, दिन में से 1 ही बार आपको उनको देना है। एसिडिटी एंड हीट की जनरेशन हो सकती है। अगर हम प्रीमियम की बात करें, प्लस की बात करेंगे, तो उसकी रिजल्ट हमें बहुत ज्यादा मिलेगी, बिकॉज जो चांदी यूज की गई है वो हीट एंड एसिडिटी को कॉम्पेंसेट करने का काम करेगी। किसे किसे नहीं देना है, जो पर्सन डायलिसिस पे उसे नहीं देना है, प्रेग्नेंट लेडी को नहीं देना है, फीडिंग लेडी को जो दूध पिलाने वाले माता है उनको नहीं देना है, जो पीरियड्स पे है, एमसी ड्यूरेशन 5 या 7 दिन, उनको हमें नहीं देना है,
और ऐसे डायबिटिक पर्सन जिनका HbA1c का स्तर 7 से ज्यादा है, 2 काम करने पड़ेंगे। पानी का सेवन मिनिमम 3 लीटर पीना ही है और 15 से 20 मिनट आपको वॉकिंग 100% करनी है। आपको डिसाइड करना है आपके बॉडी को लगने वाली ये सब चीजें आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। 100% ये सब चीजें लग, किडनी के लिए अलग, लिवर के लिए अलग, आंख के लिए अलग, बाल के लिए अलग, मैग्नीशियम के लिए अलग, कैल्शियम के लिए अलग, अरे भूल गया पेट भी है, पेट के लिए अलग। करने की जरूरत नहीं है, आधा चम्मच सुबह शाम लीजिए, आपको उससे भी बहुत सारी चीजें मिलेगी जितना हमने डिस्कस किया है। तो ये बहुत जरूरी है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। विकल्पों से भरी दुनिया में हम रोमांचित हैं कि आपने हमें अपनी कल्याण यात्रा का हिस्सा बनने के लिए चुना। आपने हमें अपनी जीवन शक्ति और लचीलेपन का स्रोत बनने की अनुमति देने के लिए सबका फिर से एक बार धन्यवाद। आज जो सेवा का मौका ए-बार ने मुझे दिया, साथ में युवराज एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आदरणीय सुनील सर हो या हमारे प्रतीक सर हो, इन्होंने मुझे दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ आज जो मुझे ये सेवा का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच विनय सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। और बहुत बेहतरीन तरीके से आपने पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया, काफी नॉलेज प्रोवाइड करी। और आई बिलीव 1 घंटे का सेशन भी इनफ नहीं है पूरी नॉलेज को प्रोवाइड करने के लिए। और मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को कहूंगा ये नहीं कि सेशन एंड हुआ तो हमें एग्जिट हो जाना है, क्योंकि अभी टाइम है क्वेश्चन आंसर्स का, और यही टाइम आपका मेन है सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि इसी टाइम पे आपको पूरा कुछ आपका जो पूरा सेशन है उसका पूरा अर्क मिलेगा। विनय सर, मैं कुछ क्वेश्चंस हमारे चैट बॉक्स में हैं उसके बारे में बात करूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन सर मैं ये कहूंगा कि लोगों का एक बहुत कॉमन आता है क्वेश्चन कि मोर पावर का यूज करने से एसिडिटी बहुत क्रिएट होती है। यस, देखिए जब भी हम हमारे शरीर के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम करते हैं तो डेफिनेटली हमारे शरीर के अंदर की एसिडिक कंडीशन बढ़ती है। और जैसा मैं कहता हूं, मैंने अभी प्रेजेंटेशन के दौरान भी कहा कि हीट एंड एसिडिटी हमारे शरीर के अंदर बढ़ती है, बट उससे कॉम्पेंसेट करने के लिए इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट दिए गए हैं। जिन लोगों को एसिडिटी की तकलीफ है उनको ज्यादा दिक्कत हो सकती है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एक एंटासिड की टैबलेट आप ले सकते हैं, या फिर जो हम पान के ऊपर चूना लगाते हैं वो चूना एक मटर के दाने की तरह लेना है। रात को कांच के ग्लास के अंदर पानी भर के उसके अंदर वो डाल के उसे मिक्स करके रखिए, सुबह तक पूरा सेटल डाउन होगा। जितना पानी आप उससे अंदर से निकाल सकते हैं दूसरे कांच के ग्लास के अंदर निकाल लीजिए सुबह, और सबसे पहले वो पानी पीजिए। दैट इज अ रॉ सोर्स फॉर द अल्कलाइन, जो हमारे बॉडी के अंदर की एसिडिटी को कम करेगा। घबराने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा क्वांटिटी कम कर सकते हैं प्रोडक्ट की, 10 से 15 दिन के अंदर आपकी एसिडिटी कम हो जाएगी, उसके बाद आपको वो दिक्कत कभी नहीं होगी। ओके सर, कई लोगों का ये मैसेज है कि डायबिटिक पेशेंट, क्योंकि इसमें कुछ स्वीटनेस है तो डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकते हैं, और कितना डायबिटिक पेशेंट इसको ले सकते हैं तो उसके बारे में प्लीज बताएं। यस, आप डायबिटिक पर्सन हो तो भी ले सकते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि मीठा है तो हमें मीठा नहीं खाना है, कैलोरीज बढ़ती है। आप खा सकते हैं बिल्कुल, आपकी कैलोरीज बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगी। और ऐसे डायबिटिक पर्सन भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका HbA1c काउंट 7 से कम है, डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा इसके अंदर इंग्रेडिएंट ऐसे हैं जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने का काम करते हैं। डेफिनेटली आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं कॉमन, उसका मैं जल्दी से लूंगा कि जॉन्डिस किसी ने लिखा है, किसी ने अल्सर लिखा है, और किसी ने लिखा है कि किडनी ट्रांसप्लांट हुई है। तो ये लोग इसको यूज कर सकते हैं, और क्या इन पे जैसे जॉन्डिस है, अल्सर है, टाइफाइड है, इस पे उनको कुछ रिजल्ट के लिए वो उपेक्षा रख सकते हैं? जॉन्डिस की अगर हम बात करेंगे तो अगर प्राइमरी स्टेज के अंदर है तो अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं, बिकॉज जॉन्डिस एक ऐसा है कि अगर उसकी सीवियरिटी बढ़ती जाएगी तो थोड़ा सा क्लिनिकल बेनिफिट हमें लेना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज्ड ही होना पड़ता है। बट अगर प्राइमरी अगर हम बात करें तो डेफिनेटली उसके अंदर अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। किडनी ट्रांसप्लांट भी अगर हुई है तो सबसे पहले जो ब्लड बैरियर होता है उसको यूज किया जाता है, चेक किया जाता है। उसके बाद MSC मॉलिक्यूल होते हैं जो सबसे पहले चेक किए जाते हैं ट्रांसप्लांट होने से पहले, और ट्रांसप्लांट होने के 15 दिन का बफरिंग पीरियड होता है। अगर आपको 1-2-4 महीने हो चुके हैं ट्रांसप्लांट होने के बाद, प्यूरिफिकेशन ठीक से हो रहा है, आपका यूरिन पास अच्छे से हो रहा है, डेफिनेटली प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर, एक और क्वेश्चन आ रहा है कि क्या एज लिमिट के लोग इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं? 5 साल के ऊपर के बच्चों से लेके बूढ़ों तक हर कोई इस प्रोडक्ट को यूज कर सकता है।
कोई दिक्कत नहीं है, मात्रा अलग अलग है, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके की मात्रा वो है। और एज लिमिट की और कितने दिन खाना है, तो लगभग 4 महीने आपका इसका रेगुलर सेवन करना है। मैं अगर जनरल फिटनेस की बात करूं, अगर प्रतीक सर आप हैं, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको भी मैं रिकमेंड करूंगा कि 4 महीने आपको डेली बेसिस पे ही लेना है। उसके बाद आप गैप कर सकते हैं 15-20 दिन का, फिर से आपको इसको रेगुलर यूज करना है, बिकॉज इसकी आदत आपको नहीं लगेगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने प्रोडक्ट नहीं खाया तो बहुत बेचैनी आपको हो रही है, लत लग चुकी है, ऐसा नहीं होगा। बिकॉज एक न्यूट्रास्यूटिकल है, न्यूट्रिशन आपको देना है, न्यूट्रिशन हमें रेगुलर लगता है, आप ले सकते हैं इस तरीके से। एक सर एक है सर, किसी ने ये भी एक मैसेज लिखा है, क्योंकि ये भी लेना बहुत जरूरी है, कि मैंने किसी को प्रोडक्ट दिया और उसके बाद उसको माइग्रेन का सीवियर पेन उठ गया। क्या ऐसा कुछ पॉसिबल है? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता, एज पर द रिस्पॉन्स विच वी आर गेटिंग फ्रॉम द मार्केट राइट नाउ। नहीं, देखिए अभी ना एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूँ, 2 मिनट लूंगा बिल्कुल। हम बहुत जल्दी ऐसा कहते हैं कि सर मैं डिप्रेशन में जा चुका हूँ। डिप्रेशन मतलब क्या, डिप्रेशन में कब जाते हैं, थोड़ा साइंटिफिकली मैं बताना चाहूँ। अगर आपको वीकली रोज 7 दिन सर में दर्द हो रहा है, ऐसा लगातार अगर 4 हफ्ते हो रहे हैं, मतलब 1 महीना कम कंटिन्यू डेली बेसिस पे सर दर्द हो रहा है, तो हम कहेंगे कि हमें थोड़ा सा माइग्रेन का प्रॉब्लम होने लगा है। अगर वो 4 महीने रेगुलर हो रहा है, तो हम कहेंगे कि डिप्रेशन के अंदर हम जा रहे हैं, है ना। तो माइग्रेन की जो अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली ऐसा हो सकता है, किसी को अगर सेवियर एसिडिटी है तो चक्कर आने की संभावना हो सकती है, सर थोड़ा भारी होना ये भी हो सकता है, बिकॉज दीज आर द सिम्टम ऑफ साइड इफेक्ट ऑफ एसिडिटी। एसिडिटी के हद तक हम कह सकते हैं एंटासिड लेने के बाद ये डेफिनेटली कम होता है। तो माइग्रेन की बात अगर हम करें, तो माइग्रेन को तो ये ठीक करेगा प्रोडक्ट, माइग्रेन नहीं होगा, सर भारी हो सकता है, एंटासिड यूज कर सकते हैं। मैं सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा, कई सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि सर इस बीमारी पे काम करेगा, उस पे करेगा, इस पे करेगा, उस पे करेगा। तो मैं आप सभी को एक बात बहुत सिंपल सी पहले बोलूं, जो हमारा जूम पे वेबिनार चलता है 3 डे सेशन, उसमें जो 3rd डे होता है टेस्टिमोनियल का, वहां पे कई लोग आके टेस्टिमोनियल के बारे में बात करते हैं, आपको वहां टेस्टिमोनियल के रिजल्ट्स मिलेंगे। दूसरा विनय सर, मैं आपको बहुत एक अच्छी बात बताऊंगा, मेरी एक फ्रेंड है दिल्ली में, और एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला। वो मेरी फ्रेंड को की मदर के टांगों में बहुत दर्द रहता था, और उन्होंने मोर पावर खाना शुरू किया, और आज मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे फोन करके बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी कि उनकी टांगों का दर्द खत्म हो गया, जहां पे वो डेली की 2 पेन किलर्स इनटेक करती थी। फर्स्ट रिजल्ट मुझे जो मिला, मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूं। दूसरा, मेरे ब्रदर के जो हाथ है वो थोड़े ऐसे शिवर करते थे, ठीक है, यंग है और हाथ थोड़े शिवर करते थे, उसने इनटेक करना शुरू किया तो उसके हाथ की शिवरिंग कम हो गई, जबकि हमने डायग्नोसिस नहीं कराया कि क्या प्रॉब्लम है, बस हाथ शिवर करते थे, तो वो कम हुआ। और तीसरा, मैं आप सभी को लोगों को बोलूं कि इस मोर पावर को पर्सनली मैं खुद भी इंटेक करता हूं, और दिन भर में, क्योंकि इतना वर्कलोड होता है हमारे ऊपर, चाहे वो विनय सर चाहे मैं हूं, हमें दिन भर में इतना एनर्जेटिक फील होता है, और दैट्स अ वंडरफुल। विनय सर, कई बार लोग पूछते हैं कि कई बार लोग सर पूछते हैं कि मोर पावर क्या? अच्छा सर, एक क्वेश्चन आया कि क्या मोर पावर लेने से किसी को पेट में गर्मी ज्यादा हो गई और छाले भी हुए? तो मतलब ये क्योंकि ऐसे ये फिर से एसिडिटी और हीट का प्रॉब्लम है। मैं जरूर बताऊंगा आपको, अगर आप किसी नए पर्सन को दे रहे हैं ना, तो उनको कहिए 2 ग्राम 5 ग्राम आधा चम्मच नहीं, 1 मटर के दाने कितना खा के देखिए, बिकॉज 99% को एसिडिटी हीट की प्रॉब्लम है ही, बट हम सिर्फ घबराते हैं कि मैं ये बताऊं तो क्या लगेगा ना, तो कम क्वांटिटी में लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कम हो जाएगा वो। ओके सर, हमारे साथ एक और मैं पार्टिसिपेंट्स को बुलाना चाहूंगा, डीके हैं, डीके जी शिमला से, ये कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, और हम 1-2 लोगों की शेयरिंग ऐसे लेंगे। तो डीके जी वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे मौका दिया सर बोलने का। और सर नमस्कार आप दोनों को ही, और यहाँ पर सभी पार्टिसिपेंट को नमस्कार। सर आपका सेशन बहुत ही विनय सर, आपका सेशन बहुत ही लाजवाब रहता है, और बिल्कुल जो आपको डीपली बताते हैं, मतलब साइंटिफिक, जो भी सुनता है मतलब फैन हो जाता है इस प्रोडक्ट का। और आपका नो डाउट सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन ये है, हमारे क्लाइंट हैं और एज ऑलमोस्ट उनकी 50+ है, उनको क्या है, कभी बुखार आया था, और बुखार में जो उन्होंने दवाई ली, ये 2017-18 की बात है, तो उस पीरियड में वो बुखार से तो ठीक हुए, लेकिन उनको क्या है, कुछ भी चीज खाने से ना एलर्जी जैसी होने लगी, जैसे कि अगर वो लस्सी पियेंगे, छाछ जिसको बोलते हैं, तो उनको एलर्जी हो जाएगी,
और सेंसेस बहुत उनके यानी सनसनाहट बहुत में होने लगेगी। अगर वो कोई मेडिसिन लेते हैं, कुछ एक गिनी चुनी मेडिसिन तो वो ले सकते हैं 1-2 दिन, और 3-4 दिन लेंगे तो उनसे भी होगी उनको प्रॉब्लम। और अगर वो मतलब मक्की खाते हैं या गेहूं, जैसे रोटी, गेहूं की रोटी नहीं खाते, गेहूं की रोटी से भी उनको प्रॉब्लम है। मतलब उनका क्या है, केमिकल को एक उन्होंने मुझे रिपोर्ट भी दी थी, मैंने प्रतीक सर को भेजी थी, उसमें काफी सारी रिपोर्ट्स में येलो लाइन की है डॉक्टर्स ने, और उन चीजों से उनको मतलब एलर्जी है। तो वो चाह रहे थे कि मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट दो, क्योंकि वो हमारा ऑलरेडी यानी मैट्रेस यूज कर रहे हैं, लेकिन मैंने उनको इसके बारे में रिकमेंड किया तो बोले क्या इससे मुझे आराम मिलेगा। अब मैं उनको जवाब नहीं दे पाया कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, तभी मैं काफी समय से लगभग 1 महीने से आपसे बात करना चाह रहा था। तो देखिए कुछ लोगों को हमने ये इस तरीके से दिया हुआ है जिनका एलर्जिकल सिम्टम्स बहुत सारे हैं। मेरे रिलेशंस में बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको गेहूं की एलर्जी है, या फिर मटके की एलर्जी है, दही की, छाछ के, ऐसा कुछ है, वो प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। फिर से ये बहुत ज्यादा नैरो रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा कि हमें पता नहीं है इनको किस चीज की एलर्जी है। तो मैं ये रिकमेंड आपको जरूर करूंगा कि उनको 1 ग्राम 1 मटर के इतना उनको एक बार दे के देखिए आपको उनको क्या फीलिंग आती है। और वो भी उनको डायरेक्ट देने के बजाय, जो भी थोड़े से सेंसिटिव लोग रहते हैं ना, कि जिनको हीट की समस्या, मैं भी पढ़ रहा हूँ बहुत सारे मैसेजेस, हीट है, गले में छाले आ रहे हैं, सूजन आ रही है, गर्मी हो रही है, ये सब जो चीजें है ना, उनके रिकमेंड करूंगा आधा कप गुनगुना पानी लीजिए आप, थोड़ा सा गर्म, उसके अंदर प्रोडक्ट डालिए, उसको थोड़ा सा घुल एकदम उसको अंदर क्या स्टेयर करिए अच्छा, और वो पानी का सेवन करिए। इससे भी आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। तो उनको भी थोड़ा सा जी, उनको प्रीमियम देना है या रेगुलर देना है? प्रीमियम बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, थैंक यू सर। ओके सो थैंक यू सो मच डीके जी, थैंक यू सो मच। क्योंकि काफी टाइम सर का मैसेज आ रहा था कि सर मुझे दीजिए मौका, और काफी सारे मैसेज तो आप विनय जी मैसेज पढ़ ही पा रहे होंगे। विनय सर, लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मोर पावर किसको देना चाहिए, क्या देना चाहिए। मैं सभी लोगों को एक सिंपल सा क्वेश्चन बोलता हूँ कि आज हमें डेली बादाम खाना चाहिए, फ्लेक्स सीड्स खाने चाहिए, हमें अदरक का सेवन करना चाहिए। जैसे आपने कहा बायोप्रीन में छोटी वो है काली मिर्च है, हमें उसका सेवन करना चाहिए। मतलब कई सारे इंग्रेडिएंट्स का हमें सेवन करना चाहिए। पर क्या आज हम डेली ये सारे इंग्रेडिएंट्स को इंटेक कर पाते हैं? नहीं कर पाते। अगर हम अपने दिनचर्या को देखें तो हम 100 में से अगर 38 इंग्रेडिएंट्स से मोर पावर बना है तो उसके 8 इंग्रेडिएंट्स भी डेली बेसिस पे नहीं ले रहे। बट अगर इतना सोचिए, सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूंगा कि आज 38 इंग्रेडिएंट्स, जिसमें से हमारे सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स पेटेंट है, 8 आई बिलीव 5 है, 6 पेटेंटेड है, 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट्स हैं, उनका हम यूज कर रहे हैं। 6+2 36+2 हमारे इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं इस मोर पावर में। तो सोचिए अगर आप रोज सुबह एम्प्टी स्टमक इतना मटर के दाने जितना मोर पावर ले रहे हो, तो आप 38 इंग्रेडिएंट्स का अर्क अपने ले रहे हो। सोचो 38 इंग्रेडिएंट्स का अर्क आपकी बॉडी पे किस लेवल पे और क्या क्या ऑर्गन्स की डाइट को फुलफिल करेगा। और जैसा कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर इससे ये हो रहा है, देखिए कई बार विनय सर जितना, क्योंकि मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ और जितना मैंने न्यूट्रिशन को पढ़ा है कि जब हम कोई हेल्दी चीज खाते हैं ना तो बॉडी रिएक्ट करती है। वो बॉडी रिएक्ट नहीं कर रही, वो जो बॉडी जो अंदर गंद भर लिया था ना उसको बाहर निकाल रही है, और उसको बाहर निकालती है तो फिर ये चीजें देखने को मिलती है, जैसे कि एसिडिटी फील होना, जैसे कि अल्सर से फील होना या जलन फील होना, क्योंकि शरीर से गंदगी बाहर निकल रही है। और उसका बहुत अच्छा इलाज आपने बताया कि सर डायरेक्ट इनटेक मत करो, आप एक गुनगुना पानी लीजिए, उसमें मिक्स करिए, स्टिर करिए और उसको एक एक घुट करके आराम से पी लीजिए, तो वो इजीली आपकी बॉडी में डिसॉल्व भी बहुत इजीली हो पाएगा। और मानना है कि अगर वो पानी हमारा चार्ज वाटर हो तो और मजा आ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों को बोलूं, ई ग्रोथ अकेडमी जो आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पूरा प्रोवाइड करती है, वैसे ही ई ग्रोथ अकेडमी का एक और ट्रेनिंग प्रोग्राम जो कि है बूट कैंप, इसको रन करते करते आज हमें सक्सेसफुली 1 साल कंप्लीट हो चुका है। और इस 1 साल में हजारों लोगों को एड्रेस किया उनकी सक्सेस के लिए और उनकी ग्रोथ के लिए। और मैं आप सभी को बताऊं, इस इंडस्ट्री में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में लोग कई बार पूछते हैं, हर बार पूछते हैं कि सर ग्रोथ का आप हमें फॉर्मूला दीजिए, सक्सेस का फॉर्मूला दीजिए। मैं आप सभी को एक ही बात बोलूंगा,
ग्रोथ हो, सक्सेस हो, अपनी मल्टीप्लिकेशन ग्रोथ हो, सबका एक ही फॉर्मूला है, वो है नॉलेज, नॉलेज और सिर्फ नॉलेज। और नॉलेज आएगी ट्रेनिंग से, और ट्रेनिंग आपको मिल रही है बूट कैंप से। और बूट कैंप होने शुरू होने जा रहा है 3 अक्टूबर से, मतलब कल नहीं परसों से बूट कैंप शुरू होने जा रहा है, जिसका लिंक मैंने आपको भेजा है आपके चैट बॉक्स में। जल्दी से जाएं, सेशन एंड होने से पहले उस लिंक को क्लिक करें, हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें, आपको पूरी बूट कैंप की इंफॉर्मेशन वहां मिलेगी। क्लिक करें, रजिस्टर करें और पार्ट बने बूट कैंप 7.6 का। तो चलिए विनय सर, बूट कैंप तो बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग सेशन। तो सर yes. 5 साल से शुरू करना है मोर पावर को, और सर 3 महीने तक रेगुलर बंदा मोर पावर करे। yes. अच्छा सर, कोई कैंसर पेशेंट है, फर्स्ट कोई डायलिसिस पेशेंट है, क्या वो इसको यूज कर सकता है? डायलिसिस के अंदर हम रिकमेंड नहीं करते। ओके। देखिए, किसी ने ये भी पूछा था कि HbA1c से ज्यादा है तो क्यों नहीं देना। देखिए, बहुत ज्यादा अगर क्रिटिकल कंडीशन है तो वहां पे हमें ट्रायल एंड एरर नहीं करना ना, तो वहां पे जो डेलिकेट है वहां पे हमें इसे यूज करने से बचना है। HbA1c ज्यादा है, इसका मतलब क्या? वो मेडिकल साइंस तो कहते हैं कि वो 6 से कम होना चाहिए, मैं तो 7 बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब क्या? वो उनके बॉडी के अंदर थोड़ी सी भी शुगर लेवल अगर हाई हो जाती है तो ब्रेन हेमरेज होने के चांसेस हो सकते हैं। वो बहुत ज्यादा डेलिकेट होते हैं पर्सन, तो इसीलिए हम उनको देने के बचते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट दें तो बहुत ज्यादा शुगर बढ़ेगा, दैट इज नॉट पॉसिबल, फिर भी हमें बचना है, 7 से कम है तो ही देना है। कैंसर की अगर हम बात करेंगे, बॉडी 5 अलग अलग तरीके के मैकेनिज्म शो करती है कैंसर सेल्स को फाइट करने के लिए। तो इन 5 ही मैकेनिज्म को, नेचुरल मैकेनिज्म को, बॉडी को बढ़ाता है अपना प्रोडक्ट। उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट हैं, फॉर एग्जांपल कोरियोनेट जिनसेंग, वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, कुरकुमिन सिद्र कॉम्प्लेक्स, वन ऑफ द बेस्ट एंटी कैंसर मॉलिक्यूल, शाहगंधा, वन ऑफ द बेस्ट कैंसर एंटी कैंसर मॉलिक्यूल। तो ये सब चीजें हैं जो एंटी कैंसर के हिसाब से काम करती है। तो कैंसर के अंदर बहुत शानदार रिजल्ट हमें देखने को। सर एक बेसिक क्वेश्चन को प्लीज क्लियर कर दीजिए, क्योंकि कबार वो भी आ रहा है कि प्रीमियम और रेगुलर में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए, हमारे पास 38 प्लस इंग्रेडिएंट, दोनों प्रोडक्ट के अंदर 38 प्लस इंग्रेडिएंट, जिसके अंदर दालचीनी, इलायची, कमरकस, सफेद मूसली, ब्लैक मूसली, अश्वगंधा है, उसके अंदर कोरियोनेट जिनसेंग है, रॉयल जेली है, दालचीनी है, इलायची, बादाम, केसर, अदरक, नारियल, ये जो सब चीजें ना 38 प्लस चीजें, ये दोनों प्रोडक्ट के अंदर सिमिलर। अभी 8 जो चीजें हैं, जो मैं एक फोटो दिखाता हूँ आपको, सेंटर में अपना प्रोडक्ट रहता है, बाकी साइड में सब सारे इंग्रेडिएंट है वो रेगुलर और प्रीमियम दोनों के अंदर उतने कंपलसरी। उसके बाद जब मैं स्वर्ण भस्म की स्लाइड शुरू करता हूँ, इसका मतलब मैं प्रीमियम की बात करता हूँ। प्रीमियम के अंदर स्वर्ण भस्म, चांदी भस्म और 6 पेटेंटेड इंग्रेडिएंट ये अलग से ऐड किए गए, मतलब 38 प्लस 8 इज इक्वल टू प्रीमियम, ओनली 38 इंग्रेडिएंट्स मतलब रेगुलर। ठीक है। बाकी विनय सर, आपने मुझे जो बताया था कि एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है, एक मदर फीड वुमेन है, वो इसको यूज नहीं कर सकती, और कौन सा उसके अलावा सर? पर्सन अगर कोई डायलिसिस पे है तो हमें नहीं देना है। ओके। ऐसे शुगर पेशेंट जिनका HbA1c 7 से ज्यादा है उनको भी हमें रिकमेंड नहीं करना है। और ऐसे जो डायलिसिस पे हैं, डायलिसिस आपने शायद बता दिया, डायलिसिस, यस। और जो फीमेल ऐसी है जो प्रेग्नेंट है और फीडिंग कर रही है, दूध पिला रही है, और जब उनके पीरियड्स हैं, बहुत कुछ ऐसे रिजल्ट मुझे मिले हैं कि पीरियड के दौरान ये प्रोडक्ट डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया, जो खुद डॉक्टर हैं उन्होंने, और जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होते हैं वो क्रैम्प्स उनके कम हो गए, बिकॉज क्रैम्प्स के अंदर ना पोटेशियम का कंटेंट ज्यादा होना चाहिए। फिर से एक बार बताता हूँ, फीमेल्स के लिए स्पेशली ये जरूर करिएगा आप, जब भी MCD होती है तो पहले दिन या फिर उससे एक दिन पहले बहुत ज्यादा पेट में पेन होने लगता है, बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि 60 बोन्स एट ए टाइम अगर फ्रैक्चर्ड हो जाए, जो पेन होता है वो इक्विवेलेंट पेन होता है जब MC शुरू होती है, पीरियड शुरू होते हैं। तो वैसे वक्त आपको सुबह एक बार एक अच्छा बनाना, रिपन बनाना, जो बहुत ज्यादा कच्चा नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा रिपन नहीं होना चाहिए, एक माइल्ड, उसको दबा के देखिए, अगर वो दब रहा है ऊपर से तो वैसा बनाना आपको खाना है। वो आपके मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को कम करने की खासियत रखते हैं, बिकॉज उसके अंदर पोटैश का कंटेंट ज्यादा होता है, पोटेशियम ज्यादा होता है, अपने प्रोडक्ट के अंदर भी बहुत ज्यादा है। बट क्योंकि रिकमेंड क्यों नहीं कर रहे हैं हम? बिकॉज ये हीट को बढ़ाता है, एसिडिक कंडीशन को बढ़ाता है। अगर हीट की कंडीशन बढ़ती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर थोड़ा सा ज्यादा एक्सेसिव ब्लीडिंग होने के चांसेस देखने मिलते हैं। कंपल्सरी नहीं होता,
बट कुछ चांसेस होते हैं, इसीलिए हम वो चांस नहीं लेना चाहते। बट कुछ डॉक्टर का ऐसा कहना है कि ब्लड अगर वहां पे जाता है तो इसका मतलब बैड ब्लड जो गंदा है वो निकल रहा है, तो वो उससे बॉडी और अच्छे तरीके से वर्क करती है। तो ये भी लॉजिकली ठीक है, बट इसीलिए हम वहां से बचते हैं। अगर कोई ले रहा है तो कम क्वांटिटी में ले सकता है, कोई नहीं। और सर इट इज नेसेसरी टू टेक 2 टाइम अ डे? बहुत अच्छा रहेगा 2 टाइम अगर आप ले रहे हैं तो, बिकॉज रात में आप जब लेते हो तो जो हीलिंग प्रोसेस हम कहते हैं, नॉर्मल तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं, रात को 10 बजे सोना चाहिए, रात के 2 बजे तक हीलिंग प्रोसेस होता है, 11 से 2। बट 50% जो आज सुन रहे हैं, 50% लोग 12-1 बजे सोते हैं, तो क्या हीलिंग होगा बॉडी के अंदर? अगर आप ये प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, ब्रेन को हीलिंग होने के लिए जो भी मैकेनिज्म लगता है वो हमें बॉडी को कहीं से लेकर उसको कन्वर्ट करके एक्टिव कंटेंट के अंदर कन्वर्ट करके यूज करने की जरूरत नहीं, बिकॉज हम डायरेक्टली एक्टिव कंटेंट आपको दे रहे हैं। तो हीलिंग प्रोसेस के अंदर बेहतरीन तरीके से काम करने के लिए रात को लेना चाहिए। और सुबह उठते बराबर क्यों लेना चाहिए? बिकॉज ओवरनाइट का जो फास्टिंग पीरियड होता है, जब सेल हमारे, जैसा प्रतीक सर आपने मुझे एक बार कहा था, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, वो मैं फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि सुबह उठते बराबर सेल हमारी भूखी होती है, उसे चाहिए कुछ ना कुछ। अगर उसे हम ऐसी चीज से वो उसका पेट भर दें जो हमें लगने वाली है तो वो काम अच्छा करेगी। अगर उसे हम चाय से भर दें तो वो चाय उसे जला देगी, उसे खराब कर देगी। तो इसीलिए सुबह उठते बराबर आपको लेना है, बिकॉज जो ओवरनाइट फास्टिंग वाला जो ड्यूरेशन है उससे एनर्जी फुलफिल हो सकती है जब आप सुबह सुबह सबसे पहले प्रोडक्ट लेते हैं। इसीलिए 2 टाइम लेना जरूरी। देखिए सर, फैक्ट बात है कि आज हम खाना खा के अपना पेट भर रहे हैं, पर अपने बॉडी के ऑर्गन्स और सेल्स का पेट नहीं भरते। हम सुबह उठते कि हमें आदत है चाय पीने की, सेल्स ने सुबह सुबह उठने का काश कुछ अच्छा आएगा, वो वेट में बैठे, हम देते गरम गरम चाय। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के लोग देते छोले भटूरे, हमारे महाराष्ट्र के लोग देते वड़ा पाव, है ना? ये वड़ा पाव, ये हर स्टेट का अलग अलग कल्चर है। अगर बात करूं यूपी की तो वहाँ कचौड़ी ज्यादा चलती है, आलू कचौड़ी। तो सुबह सुबह हम क्या दे रहे हैं उनको, वो चीज उनको नहीं चाहिए। और अगर हम मोर पावर का सेवन कर रहे हैं, सुबह सुबह इंटेक कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमारे सेल्स की जो डाइट है उसको हम फुलफिल कर रहे हैं। तो काफी सारे लोग वैसे कर रहे हैं, सुबह सुबह मस्त खाइए, 10-15 मिनट वॉकिंग करिए, वैसे पता चलेगा आपको 15-20 मिनट निकल ही जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा पानी पीजिए, उसके बाद आपको जो खाना है, जो पीना है पी सकते हैं, चाय पिए, कॉफी, जो खाना है वो सब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सर अस्थमेटिक पेशेंट हो, हार्ट पेशेंट हो, कुछ इन्फेक्शन हो, कुछ एलर्जी हो, तो सब ले सकते हैं मोर पावर। देखिए मैं ये और एक बार बताऊंगा, ये प्रोडक्ट ब्रेन से लेके फुट तक हर ऑर्गन को जो कुदरत ने उसको तय किया हुआ काम है, उस काम को याद दिलाने का काम करता है। इसका मतलब अगर कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर रहा है, मेरा हार्ट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको याद दिलाएगा भैया तेरा काम ऐसा है, ऐसा करना चाहिए, तेरे को काम करने के लिए जो भी चीजें हैं वो ये ले। अगर उससे काम नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ अलग तरीके की बीमारी है जहां पे हमें मेडिकल काउंसलिंग लेनी पड़ेगी। बट न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी आज बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अपना प्रोडक्ट शानदार तरीके से काम करेगा। दूसरा हमने क्या बताया अभी? एक तो मैंने बताया कि ये पूरे ऑर्गन के ऊपर काम कर रहा है। दूसरा क्या था सर, आपने क्या बोला अभी? कि इन्फेक्शन हो, हार्ट डिजीज हो, दूसरा और एलर्जी हो, अस्थमा हो। हमारे बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शियस पार्टिकल आते हैं ना, चाहे हम वायरस की बात करें, फंगस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, या बहुत बार ऐसा होता है कि गलत खाने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर ऑटोइम्यून डिसीजेस भी आती हैं, जो इम्यून सिस्टम खराब होती है और हमारे सेल को मारने का काम करती है। अगर हमारे बॉडी का पीएच अलाइन हो गया, बेहतरीन तरीके से काम करने लगा, मेटाबॉलिज्म ठीक से काम करने लगा, तो कोई भी इन्फेक्शियस पार्टिकल, चाहे वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन रही है, लंग का इन्फेक्शन हो, हार्ट का हो, किडनी का हो, लीवर का हो, पेट का हो, हाथ पैर कहीं का भी हो, इन्फेक्शियस पार्टिकल वहां पे सर्वाइव नहीं हो सकते। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समय तो देना पड़ेगा। आप अगर कहेंगे कि 20 साल से मुझे तकलीफ है और मैं 8 दिन से प्रोडक्ट ले रहा हूं तो मुझे इफेक्ट नहीं मिल रहा है, तो हाउ दिस इज पॉसिबल? इट इज नॉट पॉसिबल। ऑफ कोर्स अगर मुझे कोई 20 साल से मुझे ये प्रॉब्लम थी और 20 साल से गोली भी तो खा रहे थे, गोली क्या कर रही है? गोली सिर्फ बीमारी को कंट्रोल कर रही है, ठीक नहीं कर रही। ठीक कर रही होती, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा। एक डॉक्टर्स की मीट थी, उस डॉक्टर की मीट में मैंने एक क्वेश्चन किया डॉक्टर से और बहुत मतलब उसके बहुत रिस्पॉन्स अच्छे मिले। मैंने एक क्वेश्चन किया कि डॉक्टर से कि डॉक्टर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ बट थोड़ा पढ़ता जरूर हूँ चीजों को लेकर, ऐसी कौन सी दवाई है जो कोई बीमारी को ठीक करती है? तो सर सभी लोग शांत हो गए और कोई कुछ नहीं बोला। तो मैंने बोला देखिए सर, हम डोलो डॉक्टर रिकमेंड करते हो आप सब कि बुखार के लिए है, पर वो क्या एक्चुअली सिर्फ बुखार के लिए ही है क्या? नहीं,
आज कोई भी पर्टिकुलर गोली कोई भी पर्टिकुलर बीमारी के लिए बनी ही नहीं है। आज हर गोली सिर्फ बीमारी को दबाती है और उसको कंट्रोल करती है, रिजॉल्व नहीं करती। और फर्क होता है रिजॉल्व करने में और कंट्रोल करने में। आज मैं बहुत प्राउडली बोलता हूं कि ई-बायोटोरियम का बायोमैग्नेटिक मैट्रेस, ई-बायोटोरियम का मोर पावर, ये ऐसे 2 प्रोडक्ट्स हैं जो आपकी बीमारी को रिजॉल्व करने में हेल्प कर रहे हैं, ना कि कंट्रोल करने में। लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें क्यों लेना चाहिए प्रोडक्ट। मैं उनको सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ अपने कोई भी सेमिनार होते हैं बड़े बड़े, उसमें जाके कि आज आपके पास घर, गाड़ी, मोबाइल फोन, हर चीज है, और उसको मेंटेन करने के लिए आप मेरे पॉइंट को सभी पार्टिसिपेंट नोट करिएगा, आप उसको मेंटेन करने के लिए लाखों रुपया खर्चते हो, जबकि आप जानते हो एक बार घर, गाड़ी, मोबाइल फोन सब चला भी गया तो आप फिर से उसको पा सकते हो, फिर से पैदा कर सकते हो, खरीद सकते हो, जीत सकते हो, उसको फिर से अचीव कर सकते हो। पर एक बार ये भगवान की दी हुई करोड़ों की अमानत हमारा शरीर चला गया, इसको अब आप बार बार नहीं ले सकते, वापस नहीं पा सकते, ये एक ही बार मिलेगा। और इसको मेंटेन करने के लिए क्या कर रहे हो आप? तो मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है सर, इसको मेंटेन करने के लिए आप प्रोडक्ट को, आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस को यूज करो और अपने बॉडी की सर्विस करने के लिए रोज मोर पावर का इनटेक करिए। सो सर एक लास्ट क्वेश्चन जरूर लूंगा, दैट इट इज यूजफुल फॉर द पैरालिसिस पेशेंट। यस, पैरालिसिस की अगर हम बात करेंगे ना तो बहुत बार ये इसे हम कहेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर। तो ये इस तरीके का है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, और उसके अंदर जितने भी आयंस काम करते हैं, जो न्यूट्रिशन काम करते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से करती है। तो पैरालिसिस के अंदर ऑलमोस्ट 99% रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। सर्कुलेशन का भी काम बहुत अच्छे से होगा। मैट्रेस आप यूज कर रहे हैं तो सर्कुलेशन बाय डिफॉल्ट अच्छा ही होगा, और वहां पे जैसा मैं कह रहा हूँ कि इन्फेक्शियस पार्टिकल नहीं रहेंगे। और एटॉमिक डिसऑर्डर के अंदर आता है पैरालिसिस, दैट इज अ ब्लड ब्रेन बैरियर, तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने मिलते हैं। मतलब मैंने सर मैं एक सिंपल सा आपको जवाब दे देता हूँ कि ये कोई बीमारी पे हम क्लेम नहीं कर रहे, जिस बीमारियों पे यूज नहीं करना वो विनय सर ने बता दिया है आप सभी को। हाँ, बाकी कोई भी डिजीज है आप खाइए, यू विल फाइंड द रिजल्ट, बट विद 2 थिंग्स, विद नॉलेज एंड बिलीव। नॉलेज और बिलीव से खाएंगे ना आप तो 100% आपको हर प्रोडक्ट पे रिजल्ट मिलेगा। और थैंक यू सो मच अगेन विनय सर, हमने आपको बहुत सारा टाइम ले लिया आज, ऑलमोस्ट 1.5 आवर, और बहुत बेहतरीन ट्रेनिंग आपने ली। लोगों के क्वेश्चंस भी हमने काफी सारे रिजॉल्व करे। और मैं आप सभी को लोगों को बोलूं कि विनय सर को फिर से बुलाएंगे, फिर से परेशान करेंगे, और उनका जितना रिसर्च है ना, मैं आप सभी को जूम के माध्यम से पूरा ट्रांसफॉर्म करूंगा, आपको सारी चीज दूंगा। और मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं इस समय, 100 क्वेश्चन मेरे पास चैट में है, 100 क्वेश्चन बॉक्स में है, सबके लेना एक तरह से इम्पॉसिबल है क्योंकि पूरा दिन निकल जाएगा, बट मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने क्लियर किया। अगर स्टिल कोई क्वेश्चन है, नेक्स्ट सेशन होगा वहां पे लेंगे, या आप अपने सीनियर तक ये क्वेश्चन को पहुंचाइए। सीनियर्स हमारे थ्रू कनेक्ट होते हैं और हम विनय सर से पूछ के आपको जवाब भी देते हैं। थैंक यू सो मच अगेन विनय सर फॉर द वंडरफुल सेशन टुडे। और सभी पार्टिसिपेंट्स को बोलूं, बूट कैंप 7.6